Hello and hi, good evening to everybody. Dear student, today I would like to teach the rule of new grammar. The name of grammar is degrees of comparison. As I know that there are 3 degrees of comparison: positive, comparative, superlative degree. Dear student, आज मैं आपको न्यू ग्रामर बताने जा रहा हूँ, जिस ग्रामर का नाम है डिग्री। ये 3 तरह का होता है: पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। डिग्री बनाने के लिए पहले सेंटेंस को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सेंटेंस गोज़ टू विच काइंड ऑफ डिग्रीज, कौन सा डिग्री में जा रहा है। तो सर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। रमेश इज़ ए टॉल बॉय, अतुल इज़ ए टॉलर देन रमेश, Vijay is the tallest of the 3. In this sentence we find what? In sentence 1, Ramesh is a tall boy and we are not comparing with anybody. Means रमेश की तुलना हम किसी से नहीं कर रहे हैं. That is positive. In second sentence है अतुल is taller than Ramesh. We are comparing two, अतुल एंड रमेश। इन दूसरे सेंटेंस में हम अतुल की तुलना रमेश से कर रहे हैं। इन सेंटेंस 3, विजय इज द टॉलेस्ट ऑफ द 3। वी आर कंपेयरिंग मोर देन 2 पर्सन से। कहने का मतलब है कि द वर्ड टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट are 3 different forms of the degrees, adjective. तो dear student, सबसे पहले पहचानेंगे कैसे। यहाँ पर टॉल एक एडजेक्टिव है। अब पॉजिटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे। यहाँ लिखा है एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ER देन एडजेक्टिव ST और ST। कहता है कि कॉम्परेटिव डिग्री, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। तो मेनी या मोस्ट एडजेक्टिव फॉर्म में देयर कॉम्परेटिव बाय एडिंग ER इनटू द पॉजिटिव से। जैसे देखिए एडजेक्टिव में ये जो पॉजिटिव है टॉल, उसमें ER मिला दिया, टॉलर हो गया, है ना। तो ये चला गया कॉम्परेटिव डिग्री में। उसी तरीके से मोस्ट एडजेक्टिव फॉर्म में देयर सुपरलेटिव बाय एडिंग ST और ST। तो किसी भी पॉजिटिव में हम ST और ST लगा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा, जैसे टॉलेस्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बनाते हैं तो पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में आप तो जानते हैं कि बहुत सारा ऐसा पॉजिटिव है, जैसे ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। लेकिन कुछ ऐसे पॉजिटिव हैं कि 2 से अधिक सिलेबल वाले, तो उसमें जो है ER नहीं लगता है, तब उसके पहले मोर लगता है। जैसे देखिए यहाँ पर L साइलेंट है, फिर एक सिलेबल आया है, फिर F साइलेंट है, एक सिलेबल आया है, T जो है ये कॉन्सोनेंट है, फिर सिलेबल आया है, सॉरी ये कॉन्सोनेंट है, और उसमें जो है U वोवेल है, फिर जो है कॉन्सोनेंट है, फिर I वोवेल है। तो कहने का मतलब है 2 से अधिक 3 या 4 सिलेबल आ जाए तो उसमें ER नहीं लगता है। तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे, और उसके बाद देन लगाएंगे। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुलर नहीं होगा, तब उसके पहले हम मोर, ब्यूटीफुल देन। ठीक है। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन। इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट देन। गुड और वेल, है ना। बेटर, बैड का वर्स। मच और मेनी का मोर, और लिटले का लेस है। उसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा कि मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट,
गुड और वेल का जो सुपरलेटिव होगा बेस्ट है, बैड का जो सुपरलेटिव होगा वर्स्ट है, मच और मेनी का जो सुपरलेटिव होगा मोर, और लिटल का जो सुपरलेटिव होगा लेस्ट है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, द वर्ड टॉल इज सेड टू बी इन पॉजिटिव डिग्री, द वर्ड टॉलर इज सेड टू बी इन कंपैरेटिव डिग्री, एंड द टॉलेस्ट, द वर्ड टॉलेस्ट इज सेड टू बी इन सुपरलेटिव डिग्री। यू नो, अब सर क्वेश्चन है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, या सुपरलेटिव से पॉजिटिव या कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे। तो चलिए, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एकदम आसान है। क्या करना है कि पॉजिटिव सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदल देना है। ठीक है, कंपैरेटिव में तो हम समझ रहे हैं, आपको बताया है कि वी आर कंपेयरिंग टू पर्सन से, यानी यहाँ पर है ना 2%, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। तो टॉल का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, टॉलर देन। क्या हो जाएगा, टॉलर देन। ठीक है, टॉलर देन, तो टॉलर देन कर देंगे। उसके बाद एज एडजेक्टिव एज के बाद वाले शब्द को शुरू में लिखेंगे। तो एज एडजेक्टिव एज के बाद वाला सब्जेक्ट कौन है, श्याम है, श्याम को शुरू में लिखेंगे। ठीक है, श्याम। ठीक, अगर भर में नोट रहे तो हटा देना है, और नहीं रहे तो लगा देना। यहाँ इज है, नॉट नहीं है, तो लगा देंगे इज नॉट। अब क्या कह रहा है कि कंपैरेटिव बना रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टॉलर देन। ठीक है, टॉलर देन। लास्ट वाले वर्ड को आप शुरू में लिखा था, फिर शुरू वाले वर्ड को आप लास्ट में लिख दीजिए। अब ये आपका हो गया। तो जब आप परीक्षा में देंगे, ऑलरेडी परीक्षा में ये बनना रहेगा, सिर्फ आपको चूज़ करना है कि विच इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो परीक्षा में कैसे देगा इसको देखिए। ओके, आई हैव गिवन ए वन एग्जाम्पल विच इज़ आस्क्ड डे इन योर 12th एग्जामिनेशन से। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो 12th एग्जामिनेशन में पूछता है, इस तरीके से पूछता है। बनाना नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन तो बना रहेगा, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है कौन सा। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर दिया राम इज़ एज टॉल एज श्याम। आप इसको क्या बनाया, कंपैरेटिव में बोल रहा है, तो कंपैरेटिव में पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया। तो सिस्टम क्या कह रहा है कि एज एडजेक्टिव एज के बाद वाला शब्द शुरू में लिख देंगे, और भर में नोट रहेगा तो हटा देंगे, और नहीं रहेगा तो लगा देंगे। तो यहाँ पर नहीं था, लास्ट वाले वर्ड को शुरू में लिखा श्याम, भर में अगर नोट रहेगा तो हटा देंगे, नहीं रहेगा तो जो है लगा देंगे। तो यहाँ पर इस भर में नॉट नहीं था तो नॉट दे दिया, फिर पॉजिटिव को कंपैरेटिव बना दिया, एज टॉल एज का कंपैरेटिव जो है टॉलर देन हो गया राम। उसी तरीके से एक इसी का एग्जाम्पल दिया है कि राम इज़ एज खाली जगह एज श्याम। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, कौन सही है, ए सही है, टॉल सही है, या टॉलेस्ट सही है, या टॉलर सही है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम इज एज डैश एज श्याम। अब इसमें कौन सा सही है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। टॉल, ए, बी टॉलेस्ट, सी टॉलर, डी या नन ऑफ देम। तो जाहिर सी बात है सर, यहाँ पर आपको बता दिया है कि एज एडजेक्टिव एज रहे तो इसका मतलब है पॉजिटिव डिग्री में लेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री में कौन है, टॉलेस्ट है, ये चला गया सुपरलेटिव में, ये नहीं होगा। टॉलर चला गया कंपैरेटिव में, ये नहीं होगा। टॉल है पॉजिटिव में, इसका मतलब ए होगा, क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम बना रहे थे
पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, अब बनाएंगे सुपरलेटिव से पॉजिटिव से, ठीक है। तो सेंटेंस देख लीजिए, ये टॉलेस्ट है, ये चला गया किस में, सुपरलेटिव में चला गया। बनाना किस में है, पॉजिटिव में। जब क्वेश्चन सुपरलेटिव में रहे, आप बनाना पॉजिटिव में, तो शुरू में आप नो अदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नो अदर। उसके बाद क्या करना है कि सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, उसके बाद वाले सभी सेंटेंस को उतार देंगे। तो उसके बाद वाला सेंटेंस क्या है, बॉय इन हिज क्लास, उसको उतार देंगे। नो अदर बॉय इन हिज क्लास। अब करना क्या है, इसको पॉजिटिव में बनाना है, यानी एज टोल एज। तो इज सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, तो टॉलेस्ट का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एज टॉल एज, एज टॉल एज, और शुरू वाले शब्द को अंत में लिख देंगे। ये आपका बन गया। लेकिन परीक्षा में बनाना तो है नहीं, बनना हुआ रहेगा, बल्कि आपको ऑप्शन को चूज करना। जैसे सपोज कीजिए, ये आपका एक एग्जाम्पल है कि राम इज द खाली जगह बॉय इन हिज क्लास। पहला ऑप्शन, एंड टॉल बी टॉलेस्ट, टॉलेस्ट सी टॉलर डी नन। It's a very easy to put the right answer. राम is the खाली जगह बॉय इन हिज क्लास। आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आपको आर्टिकल्स के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर द आ रहा है, तो इसका मतलब है टॉल नहीं होगा, टॉलर नहीं होगा, तो राइट आंसर है बी, टॉलेस्ट होगा। क्या होगा, राइट आंसर बी, टॉलेस्ट होगा। चलिए राइट। तो चलिए सर, अब सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, सुपरलेटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में बदल देंगे। तो सुपरलेटिव का टॉल का कॉम्परेटिव क्या होगा, टॉलर देन, है ना। इसमें कुछ नहीं करना, सुपरलेटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में बदल देंगे और उसके बाद एनी अदर लिखेंगे या ऑल अदर लिखें, बाकी सब चीज़ उतार देंगे। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर टॉलेस्ट है, इसको टॉलर देन कर देते हैं और उसके बाद एनी अदर लगा देते हैं, तो सब चीज़ वैसे उतर जाएगा। राम इज सुपरलेटिव को कॉम्परेटिव में बदल दिया, टॉलर देन। अब यहाँ पर या तो एनी अदर लगावेंगे या ऑल अदर लगावेंगे। एनी अदर बॉय इन हिज क्लास। हम यहाँ पर एनी अदर के स्थान पर ऑल अदर भी लगा सकते हैं। जब ऑल अदर लगाएंगे तो नॉन प्लूरल हो जाएगा, बॉयज़ बॉय नहीं बॉयज़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। राम इज खाली जगह देन एनी अदर बॉय इन हिज क्लास। ए टॉल, बी टॉलर, सी टॉलेस्ट और डी नन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देन का प्रयोग हो रहा है। तो देन का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री में होता है, तो जाहिर सी बात है देन है तो टॉल तो होगा नहीं, टॉलेस्ट होगा नहीं, तो क्या हो रहा है, बी इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन से। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, बी होगा टॉलर।
Dear student, inshallah I have taught you about the degrees of comparison से. If you want to read in detail, it is impossible for us to teach all the things through online classes से. You must join offline classes. In offline class से we will give all types of materials से. This material से uses you how to fight the competitive examination, how to prepare for the next competitive examination से. तो हमारा 2 जगह कोचिंग चलता है, एक हुसैनपुर इमामबाड़ा के सामने और दूसरा आसानंदपुर अपना लाइब्रेरी के बिल्डिंग में. तब तक के लिए डब्लू सर को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन.